तो आज हम भगवत गीता से पहले समझते हैं जो हमारा शीर्षक है। हम कितने के बने हैं? 24 के। और शिक्षा कितनों से ग्रहण करनी है? 24। और घंटे कितने हमारे पास? 24 घंटे हैं। बिल्कुल सही। तो हम 24 के बने हैं, ऐसा भगवत गीता के 13वें अध्याय के 5वें और 6ठे और 7वें श्लोक में वर्णन किया गया है। तो हम इससे शुरुआत करते हैं। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशक एकम च पंच च इंद्रिय गोचरम् इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेना साविकारम उदाहतम। तो इसमें बताया गया है पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रियों तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रियाएं कहा जाता है। थोड़ा सा मुश्किल है समझना नए लोगों के लिए खासकर। तो इसको हम सरल रूप से समझते हैं कि इस भगवत गीता के जो अध्याय है प्रकृति, पुरुष और चेतना, उसके अंदर 24 के हम बने हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो हम कौन है? आत्मा या शरीर? आत्मा। तो इस आत्मा के ऊपर 24 चीजों का आवरण है। 24, हम 24 के बने हैं। तो उसमें बताते हैं कि पहले तो हमारा ये पंच भौतिक शरीर है। ये शरीर किसका बना हुआ है? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, है ना? 5 चीजें आ गई। जैसे भगवान, अगर आप भगवान शब्द को बोलें तो भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, भगवान, मतलब 5 तत्व का। 5 तत्व का हमारा पंच भौतिक शरीर बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं अपने जीवन में। कौन सी हैं? नेत्र, हमारे आंखें, इनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, देखने योग्य है, नहीं देखने योग्य है, आंखों से। फिर है कान, कर्ण, कानों से क्या सुनने योग्य है, क्या सुनने योग्य नहीं है ना? कान। उसके बाद नासिका, नाक, ये क्या सूंघने योग्य है, क्या सूंघने योग्य नहीं है, क्या दुर्गंध है, क्या सुगंध है। तो ज्ञान अर्जित करते हैं नाक से। और जिह्वा, जिह्वा से क्या खट्टा है, क्या मीठा है, मजा आ गया, ये जीभा बताती है। तो ज्ञान किससे अर्जित कर रहे हैं? जीभा से। और आखिरी त्वचा, ये जो त्वचा है गर्म है कि ठंडा है, कौन बताता है? त्वचा। छू करके देखते हैं। तो ये 5 चीजों से ज्ञान अर्जित करते हैं और इन्हीं 5 चीजों के विषय भी बोले जाते हैं। तो 5 विषय हैं। नेत्रों का विषय क्या है? रूप, सुंदर चीज के प्रति आकर्षण, रूप, ये उसका विषय है ना? लक्षण है, विषय है। और इसी तरह से नाक क्या देखना, क्या सूंघना चाहती है? सुगंध। तो नाक का है विषय गंध। कान का क्या है? ध्वनि। कौन सी ध्वनि कहां से आ रही है? पहले जमाने में शब्द भेदी बाण होते, सुन करके बाण चला देते, आज भी होते हैं शार्प शूटर्स, बिना देख के फायर कर देते हैं। तो ये ध्वनि। और स्वाद, जिह्वा का है स्वाद विषय। और त्वचा का क्या है? विषय स्पर्श, छू करके बता देते हैं ठंडा है कि गर्म है। तो ये 5 विषय हैं। अब आते हैं 5 कर्म इंद्रियां जिनसे हम पूरा जीवन अपने जीवन के कर्म करते हैं। तो कौन सी 5 कर्म इंद्रियां हैं? 2 हाथ, इनसे हम कर्म करते हैं। कोई टाइपिंग करता है, कोई कंप्यूटर चलाता है, कोई बाइक चलाता है, कोई ड्राइवर है, कार चलाता है, कोई हवाई जहाज उड़ाता है, हाथ। और 2 पाँव, इनसे हम ऑफिस जाते हैं, मंदिर जाते हैं, भक्तिमय कर्म भी करेंगे, लेकिन करेंगे इन पाँव से। तो 2 हाथ 2 पाँव। और अभी क्या है? तीसरा हमारी वाणी, ये भी एक हमारी क्या है? कर्म इंद्रिय है, जिसके कारण हम किसी के प्रति अगर द्वेषी हैं तो अपनी वाणी से बता सकते हैं द्वेषी हैं, किसी के प्रति प्रेम है तो अपनी वाणी से बता सकते हैं कि हमें प्रेम है। और फिर क्या है? लिंग, जिससे हम अपने पुत्र या पुत्री संतानों की उत्पत्ति करते हैं, वो भी एक कर्म है, वो कर्म इंद्रियों के अंदर आता है।
और गुदा जिससे हम अपने अंदर के मल को त्यागते हैं, वो भी क्या कहलाता है? कर्मेंद्रियां। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 विषय इंद्रियां हैं, और कितने हो गए? 15। और 5 भौतिक शरीर के कितने हो गए? 20। अभी बचे 4। 4 के अंदर मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार। तो मन में हमारे क्या चल रहा है, हमारी बुद्धि में क्या है, और हमें क्या अहंकार है? सही मायने में मिथ्या अहंकार है कि हम ये शरीर हैं, सही अहंकार है कि हम भगवान के दास हैं, हम आत्मा हैं। तो ये दोनों प्रकार के अहंकार, एक मिथ्या अहंकार, एक श्रेष्ठ अहंकार, सही अहंकार। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम कौन से अहंकार में हैं। मन, बुद्धि, अहंकार के बाद कितने हो गए? 20 और 3 23। और 24वां इसमें वर्णन किया गया है तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों में से हम कौन से गुण का संग करते हैं? कारणम गुण संगस्यो सद असद योनि जन्मसु। भगवान ने गीता में कहा, जैसे गुणों का संग करेंगे वैसी योनि प्राप्त होगी, जैसे गुणों का संग करेंगे वैसी योनि मिलेगी। शराबी का संग करेंगे नरक में जाएंगे, हरि नाम भक्तों का संग करेंगे तो कहाँ जाएंगे? भगवत धाम जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस तरह से भक्तों का संग करना है। तो कितने हो गए तत्व? 24। अभी इसमें एक और समझने वाली बात है। हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 भौतिक शरीर और 5 विषय इंद्रियां, ये 20 तो रहती हैं बाहर, जिसको हम कहते हैं शरीर। इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म देह होती है जिसे कहते हैं मन, बुद्धि, अहंकार। उसके अंदर रहते हैं हम मतलब आत्मा। तो आत्मा और उसके ऊपर का सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इसके बीच में रहती है चेतना। क्या रहती है? चेतना। चेतना रहती है, जिससे पूरे शरीर में हम कहते हैं ये व्यक्ति चेतन है, ये व्यक्ति अचेतन है, ये व्यक्ति कॉन्शियस है, ये व्यक्ति अनकॉन्शियस है। इसीलिए हमारी सोसाइटी का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हम चेतना पे काम कर रहे हैं। आत्मा ये बल्ब है, उसके अंदर से रोशनी निकल रही है, चेतना। उसके ऊपर एक सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार। अब ये हो गया पूरा, इसको बोलते हैं लिंग शरीर। क्या बोलते हैं? लिंग शरीर। अब ये लिंग शरीर इस 20 तत्वों के शरीर के अंदर घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? फेविकॉल से, ग्लू स्टिक से, किससे घूम रहा है? तो बताइए, है 5 प्रकार की वायु होती है जिसे प्राण वायु कहते हैं। वायु के अंदर ये 5 प्रकार की वायु में हमारा लिंग शरीर घूम रहा है। तो ये बोलते हैं यहाँ पर है, लेकिन इसके बीच में प्रेशर कौन क्रिएट करता है? जैसे टायर के अंदर हवा होती है, ऐसे ही वायु से लिंग शरीर चिपका रहता है यहाँ पर, और पूरे शरीर में एनर्जी रहती है। और इसीलिए वायु विकार के कारण हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए, ये है हमारा 24 तत्वों का बना हुआ शरीर। तो इस तरह से सोचने वाली बात है कि भगवान ने 24 तत्व ही क्यों बनाए? भगवान हमको शिक्षा देना चाहते हैं, और इसलिए वो एक अवतार लेकर आते हैं, जिस अवतार का नाम है दत्तात्रेय। क्या नाम है? कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं। क्या नाम है? दत्तात्रेय। दत्तात्रेय जी जो हैं, इन्हें 3 ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों का रूप बताया जाता है। लेकिन देखा जाए तो इनमें विष्णु तत्व ज्यादा है और ब्रह्मा और शिव तत्व कम है। तो ये दत्तात्रेय जो हैं, इनको भागवतम में अवधूत के नाम से भी पुकारा गया है। किस नाम से? अवधूत। अवधूत मतलब कहीं भी खाता है, कहीं भी सोता है, और वो किसी भी विधि में बंधा हुआ नहीं है। अवधूत, अवधूत अवस्था में है। हाँ, निश्चित नहीं है, करेगा क्या? हाँ, नहीं, आत्मा और शरीर एक नहीं है। अवधूत ऐसा है जो विधि विधान में बंधा हुआ नहीं है कि मुझे सुबह उठकर 4 बजे मंगला आरती करनी है। वो 2 बजे भी मंगला आरती कर सकता है, क्योंकि उसके निरंतर जप चल रहा है। उसकी जपमाला हो ना हो, उसके मन में सदा भगवान का नाम जप चल रहा है। ऐसा अवधूत अवस्था। नित्यानंद प्रभु अवधूत अवस्था में है। अद्वैता आचार्य, जितने भी बाबा जी हैं, गौर किशोरदास बाबा जी, अवधूत अवस्था। अब उनको ये नहीं है 2 घंटे जप करना पड़ेगा, बोला है तो जप करना पड़ेगा। अवधूत अवस्था। ऐसे जो दत्तात्रेय हैं, उनके पिता का नाम है अत्रि और उनकी माता का नाम है अनुसुईया।
अत्रि ऋषि की संतान और अनुसुईया माता की संतान हुए दत्तात्रेय। इसीलिए इनका नाम है दत्तात्रेय। दत्तात्रेय को अगर विभाजित करें दो भागों में, दाता मतलब देने वाला और अत्रि मतलब पिता का नाम। अत्रि ने जिनको दिया वो बन गए दत्तात्रेय। समझे? दत्तात्रेय शब्द की जो है बड़ी परिभाषा है, तो हमें समझना है जो ये दत्तात्रेय थे ये बहुत ही इन्होंने बताया, दुर्लभ मानव जीवन लभिया संसारे। इस दुर्लभ तत्वों का बना 24 तत्वों का बना ये शरीर, इसको यूं ही वेस्ट किए जा रहे हैं। संडे लव फीस्ट में प्रसाद लेने आते हैं फीस्ट, कितना मूल्यवान ये मनुष्य जीवन, इसको यूं ही व्यर्थ गवा रहे हैं हंसी खेल में। आप इसको ध्यान से सुनिएगा आज की कक्षा को, कितना कुछ है हमें सीखने के लिए इस संसार से, कि अगर हम सीखना चाहें तो एक बच्चा भी हमको सिखा सकता है और एक बुजुर्ग भी सिखा सकता है। ये नहीं कि बस मैं जाऊंगा और एक ही जगह से सीख सकता हूं। सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है, सीखने के लिए कोई जरूरी नहीं है, कोई व्यक्ति कहीं से भी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो ज्ञान कैसा होना चाहिए? ऑथेंटिक होना चाहिए, परंपरागत होना चाहिए। तो अवधूत हमें सिखा रहे हैं कि कैसे अपने 24 तत्वों को हम समझें। तो ऐसे अवधूत का अगर आप कभी चित्र देखेंगे तो उसके अंदर उनके विष्णु जी बीच में है, ब्रह्मा जी राइट साइड में, शिव जी लेफ्ट साइड में, ब्रह्मा विष्णु महेश का चित्र है। साथ में उन तीनों रूप में उन्होंने 6 हाथ हैं, उनके 6 हाथ। 6 हाथों में उन्होंने 2 हाथों में डमरू और त्रिशूल पकड़ा है शिव जी का, और उन्होंने नीचे के 2 हाथों में, ब्रह्मा जी के हाथों में वेद और कमंडल पकड़ा है, और विष्णु जी के हाथों में जो है कमल और चक्र उन्होंने पकड़ा हुआ है। तो ऐसे जो दत्तात्रेय हैं, ये जब भी इनका चित्र हम देखते हैं तो इनके पास 4 छोटे छोटे कुत्ते होते हैं इनके फोटोग्राफ के पास में। वो 4 कुत्ते वर्णन करते हैं कि वो 4 वेद हैं जो हमेशा भौंकते रहते हैं, मतलब बोलते रहते हैं। वेद का मतलब है ज्ञान, और ज्ञान का हमारे जीवन में ना होना क्या है? वेदना। ज्ञान ना होना अज्ञान, वेदना। और वेदना का एक मतलब दुख भी होता है। तो जीवन में जितने भी दुखों से हम पीड़ित हैं उसका कारण है वेद नहीं है, ज्ञान नहीं है हमारे जीवन में, और दिया भी जाए तो सुनने को तैयार नहीं है। तो आज वेद का ज्ञान दिया जा रहा है। और ऐसे जो दत्तात्रेय हैं उनके पास एक गाय भी खड़ी हुई है। वो गाय कौन है? पृथ्वी माता। और पृथ्वी माता कह रही है कि अगर आपको सीखना है तो दत्तात्रेय जी से सीखो। जैसे भगवान चैतन्य अवतार लेके आए भक्त का सिखाने के लिए, भगवान ने गीता बोली अर्जुन को सिखाने के लिए, वरना अर्जुन को जरूरत थोड़ी है गीता के ज्ञान की। लेकिन भगवान बोल रहे हैं मैं अर्जुन तुम्हारे माध्यम से इस संसार के पतित जीवों को सिखाना चाहता हूं। तो उस तरह से अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। तो दत्तात्रेय से हमें सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन में शिक्षाएं ग्रहण करनी है, उन 24 तत्वों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय में आखिरी स्कंदों में आता है, उसमें वर्णन है कि किस प्रकार से एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कथा सुनाई। किसने सुनाई? भगवान कृष्ण ने किसको सुनाई? जब भगवान इस संसार से भगवत धाम जा रहे थे तो उद्धव जी को कहा लो कथा सुनो, भागवत कथा। तो उन्होंने सुनाई, और उस कथा के अंदर उन्होंने कहा कि राजा यदु और अवधूत दत्तात्रेय का संवाद सुनो। किसका संवाद? कथा के अंदर कथा चल रही है, भगवान कृष्ण उद्धव को सुना रहे हैं कि राजा यदु और दत्तात्रेय का संवाद सुनो। तो उन्होंने कहा एक बार राजा यदु ने एक ब्राह्मण अवधूत को विचरण करते देखा। विचरण मतलब घूमते देखा। जब घूमते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि अरे बड़े ज्ञानी जान पड़ते हो, चेहरे पे बड़ा तेज है तुम्हारे, लेकिन ना घर है, ना बंगला है, ना गाड़ी है, ना परिवार है, फिर इतने प्रसन्न कैसे हो? बैंक बैलेंस में 500,000 के नोट नहीं है क्या? बहुत खुश दिख रहे हो। हाँ? तो क्या कारण है इतने प्रसन्न हो? तो अवधूत जो थे उन्होंने कहा कि देखो इस दुखलयम संसार में दुखी हर इंसान है। नानक दुखिया सब संसारा, सब संसार में दुखी हैं। लेकिन जो व्यक्ति क्या करता है, अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता है, उसके लिए एयर कंडीशन लग जाता है जीवन में,
और दुखलयन संसार के दुख उसको कष्ट नहीं पहुंचाते। क्योंकि समझने वाली बात है, एक होती है पीड़ा। क्या होती है? जोर से बोलिए। ये पीछे वाले सो गए सारे। एक होती है पीड़ा। क्या होती है? पीड़ा। और एक होता है दुख। दुख दुख बोलिए ना, बहुत दुखी लग रहे हो। तो एक होती है पीड़ा, एक होता है दुख। पीड़ा सबको होती है लेकिन दुख सबको नहीं होता। क्यों? दुख का मतलब है, पीड़ा शारीरिक रूप पे होती है और दुख मानसिक रूप पे होता है। बहुत गुरुतम बात है। पीड़ा शारीरिक रूप पे होती है, दुख मानसिक रूप पे होता है। लेकिन जब हम शरीर को ही सब कुछ मानते हैं तो हमको पीड़ा भी होती है, दुख भी होता है। लेकिन अगर हम शरीर को सब कुछ ना माने, हम माने कि हम आत्मा हैं, तो हमको पीड़ा तो होगी लेकिन दुख नहीं होगा। जैसे कि देखते हैं किसी भक्त को हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है, इतनी माला करते थे फिर भी हॉस्पिटल जाना पड़ा, शरीर में सुइयां घुस रही हैं लेकिन पीड़ा है। लेकिन भक्त जानता है मेरे पाप कट रहे हैं, तो वो दुखी नहीं है। तो पीड़ा तो हुई लेकिन दुख नहीं हुआ। लेकिन वहीं पर कोई भौतिकवादी व्यक्ति है, उसको सुई घुस रही है, जो भक्त नहीं है। क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं तो बड़ा वैष्णो देवी गया, साईं बाबा के मंदिर भी गया, मेरे साथ क्यों हो रहा है? दुख भी है और पीड़ा भी। तो भक्त के पास में दुख नहीं है, दत्तात्रेय जी ने कहा, लेकिन पीड़ा होती है। तो इसलिए पीड़ा भी तब तक असर करती है जब तक हम कृष्ण भक्त ना हो, वरना पीड़ाओं से भी दुख होना बंद हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ऊपर के स्तर पर व्यक्ति चला जाता है। तो उसमें बता रहे हैं, अब जब ये सब उत्तर कोई सुनेगा, आपके मन में भी आएगा, प्रभु जी बड़ा अच्छा बता रहे हैं, कहाँ से लिया ये ज्ञान आपने? पूछेंगे ना। तो वही यदु महाराज ने प्रश्न पूछा, अवधूतम दुजम किच्चितः चरंतम अकुतो भयम कविम निरक्ष तरुणम यदु प्रपच्छा धर्मवितः। अवधूतम द्विजम कच्चितः, हे अवधूत साधु, द्विज मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण भी हो, चरतम अकुतो भयम, आप इधर उधर बिना भय के, बिना भय के, डर नहीं होता भक्त के जीवन में, बिना डर के कहां घूम रहे हो। कविम निरक्षम तरुणम, देखने में बड़े विद्वान लगते हो, देखने में बड़े यंग लगते हो, युवा लगते हो। यदु प्रपच्छ धर्मवितः, यदु ने पूछा बताइए ये धर्म का ज्ञान आपने कहां से प्राप्त किया? तो उन्होंने कहा, एते मे गुरुवो राजन चतुर्विशातिर आश्रितः शिक्षावृत्तिभिरेतेषाम् अनशिक्षाम् इह आत्मनः। एते मे गुरुवो राजन, हे राजन मेरे गुरुओं के नाम सुनो। चतुर्विशातिर आश्रितः, चतुर्विशातिर मतलब 24, चतुर मतलब 24, विशातिर मतलब 20, तो 24 आश्रित, मैंने 24 गुरुओं से आश्रय ग्रहण किया। शिक्षा वृत्तिभिर तेषाम, और उनसे मैंने शिक्षा ग्रहण करी। अनव शिक्षाम इह आत्मना, और उन्होंने मुझे आत्मा के बारे में ठीक से ज्ञान दिया, उन्होंने मुझे ठीक से ज्ञान दिया। तो अब मैं 24 गुरुओं का वर्णन करूंगा। यदु महाराज, दत्तात्रेय जी कह रहे हैं हमारे लिए, और आप भी उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो प्रथम गुरु उन्होंने अपने जीवन में बनाए। अगर समय हो जाएगा तो आप गुरु बीच में छोड़ के उठ तो नहीं जाएंगे? 24 तो सुन लेंगे ना? ठीक है, हरे कृष्ण। तो आज हम 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करेंगे। प्रथम गुरु हैं उनके जीवन के पृथ्वी। सब लोग साथ में बोलिएगा, क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी मतलब अर्थ। पृथ्वी से क्या सीख सकते हैं? पृथ्वी से उन्होंने सीखा, बिल्कुल सही, सहनशीलता। पृथ्वी से सीखा सहनशीलता। कहां कहां अडानी और अंबानी खोद खोद के पृथ्वी के अंदर से तेल निकाल रहे हैं, और उसके बाद इतना पैसा जमा कर लिया कि संसार का तेल निकल रहा है। तो इतना तेल निकाल लिया उन्होंने, लेकिन पृथ्वी माता गुस्से में आई गई। अगर गुस्से में आ जाए और थोड़ी सी लेफ्ट राइट हो जाए तो क्या होगा? भूकंप, सुनामी, ऐसी ऐसी परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी। लेकिन वो सहनशील है। लेकिन हमारे ऊपर कोई ऐसा करे, एक छोटा सा पेचकस लेके भी अगर लगा दे, तो क्या करेंगे हम? हाँ जी, सारा भूकंप उसके चेहरे पे मचा देंगे। उसके चेहरे पे सारा भूकंप मचा देंगे। शिते व्रतम,
श्रिते मतलब क्षितिज मतलब होता है ना धरती का किनारा, श्रिते श्रिते व्रतम। उन्होंने कहा कि हे पृथ्वी माता, आप जो हैं बहुत कुछ प्रदान करती हैं, खाने के लिए अन्न देती हैं, रहने के लिए हवा देती हैं, हमें पर्वत आदि देती हैं, विशाल विशाल वृक्ष आदि देती हैं जिनकी छाया में हम रहते हैं, और हमको घूमने के लिए जगह देती हैं, कारों को पार्क करने के लिए जगह देती है। और लेकिन इतना वजन सहने के बाद भी वो कहती है पृथ्वी कि मुझ पे सबसे ज्यादा वजन तो है जो व्यक्ति पापी होता है, जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता ना, उसका वजन तो इन सारे लोगों के वजन से कई गुना अधिक है। और उस पापी का भी वजन मुझे सहन करना पड़ता है, क्योंकि मुझे श्रिते व्रतम, मैंने व्रत लिया है भगवान की सेवा में, टस से मस नहीं होंगे। कभी कभी थोड़ा सा कमर दर्द हो जाता है, हिलती हूँ तो हो जाता है कांड, बहुत सारे लोगों का कमर दर्द होता है, पृथ्वी थोड़ा सा ऐसे करती है तो हो जाता है दिक्कत। तो सोचिए जरा, श्रिते व्रतम, व्रत लिया है कि मैं कभी हिलूंगी डुलूंगी नहीं, और सहनशीलता से लेंगी सारे कष्ट और प्रदान करूंगी सुख। आपको कोई थप्पड़ मारे, उसके बाद आप उसे कहो कोई बात नहीं, आइए प्रसाद खा लीजिए, आइए, कह सकेंगे? बहुत मुश्किल है ऐसा कहना, लेकिन पृथ्वी से हमें सीखना चाहिए। दूसरा गुरु उन्होंने बनाया अपने जीवन में वायु। सब लोग बोलिए क्या? अब मुझे बार बार बोलना ना पड़े, गुरु के नाम सब साथ में दोहराएंगे। वायु। तो भौतिक जगत में हम फंसे हुए हैं, जब एक संगत में आते हैं तो उसकी रंगत में भी आते हैं। अभी जैसे बताया, शराबी की संगत में शराबी और भक्तों की संगत में भक्त। लेकिन हवा से, वायु से हम क्या सीखें? जल पे से जब बहती है, झरना बह रहा है, झरने पे से जब बहेगी तो आगे आने वाले लोगों के ऊपर ठंडी ठंडी बूंदों की बौछार करेगी, और जब वो अग्नि के ऊपर से बहेगी तो चिंगारियां गिराएगी, ताप प्रदान करेगी। जब खुशबू से बहेगी, फूलों की खुशबू से, तो सुगंध प्रदान करेगी। कूड़े के ऊपर से, कचड़े पे से जाएगी तो दुर्गंध प्रदान करेगी। लेकिन किसी भी स्थिति में वायु किसी भी चीज से आसक्त नहीं होती है। पूछा जाए हवा की क्या खुशबू है, कभी किसी ने सूंघा है? किसी चीज में लिप्त नहीं है। ये शिक्षा हमको देते हैं कि हमें किसी भी, कितना भी तूफान आए अपने संसार में, अपने मन को परिस्थितियों से विपरीत रखो। दुर्गंध आए जीवन में तो भी अलग रहो, थोड़ी देर के लिए झगड़ा होगा, लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड मत करो, अपने साथ लेके मत जाओ। हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आएगी कुछ देर के लिए, ये नहीं मुझे याद है आज भी 20 साल पहले वहां गया थप्पड़, टैंग डैंग डैंग, बदला लूंगा, टैंग डैंग डैंग डैंग, वो वाला नहीं। फ्लैशबैक चल रहा है और पता नहीं वो छोटा बच्चा बड़ा हीरो बन गया, फिर भी लड़ रहा है, ये सब व्यक्तिगत जीवन में इतना सब कैरी करके चलेंगे तो कैसे भजन करेंगे? हाँ, जरूरत नहीं है हमको जीवन में अपने साथ कुछ भी ले जाने की। ये टोकरियां भर भर के छोड़ दो वहीं पर ही, कुछ मत लेके जाओ। वायु से सीखा दत्तात्रेय जी ने कि कुछ लेके मत जाओ। गुणे न योज्यतः योगी, योगी जो है वो किसी भी गुण को नहीं लेता, न तमोगुण को लेता है, न रजोगुण को लेता है, न सतोगुण को लेता है। वो तो शुद्ध सत्व पे क्या बोलता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। तीसरा उन्होंने अपने जीवन में गुरु बनाया आकाश। कुछ लोग सो गए हैं। तीसरा गुरु बनाया आकाश। आकाश से उन्होंने क्या सीखा कि आकाश सर्वत्र फैला हुआ है। ऐसा होता है अपने घर जाएं तो थोड़ा थोड़ा किनारा दिखने लग जाए, या अमेरिका जाएं तो दिखे अरे आकाश खत्म हो गया। ऐसा सर्वत्र फैला हुआ है पूरे ब्रह्मांड पे। लेकिन सर्वत्र फैलने के बाद भी कभी भी वो जो है ये नहीं कहता कि मैं किसी एक देश काल परिस्थिति का हूं, कि मैं हिंदुस्तान का आकाश हूं, मैं अमेरिका का आकाश हूं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं सभी लोग एक पार्टी के होकर रह गए हैं, एक पार्टी के बस। अरे प्रभुपाद जी कहते थे हम किसी एक पार्टी के नहीं हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें यहां तक कि ये क्रिकेट आदि मैचों को भी नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमें भावना विकृत हो जाती है कि हम किसी एक देश के हैं। हम किसी एक देश के कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हम तो आत्मा है। आत्मा ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है। ये गलत फहमी है। कोई बोलता है इस्कॉन वाले हिंदू बनाते हैं, नहीं। हिंदू तो शरीर है, तत्व 24 तत्व। मुसलमान तो 24 तत्व हैं। और हम कौन हैं?
आत्मा। आत्मा कौन से रिलीजन की है? आत्मा का कोई रिलीजन नहीं है। जब मुसलमान व्यक्ति किसी मुसलमान घर में पैदा होता है तब उसके संस्कार कराए जाते हैं, उसकी मुसलमानी होती है और अनेकों अनेकों कार्य होते हैं, उसके बाद जाकर वो कहलाता है अभी ये बच्चा मुसलमान। अगर भगवान को बनाना था तो वहीं से मुसलमान बना के भेजता। ये आत्मा मुसलमान है, ये आत्मा हिंदू है। आत्मा का कोई रिलीजन नहीं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा पूरे ब्रह्मांड में सभी के सभी लोग हमारे कौन हैं? भाई हैं, भगवान के बच्चे हैं सारे, चाहे बूढ़ा हो बुजुर्ग हो। आत्मा का क्या है? ना कोई उम्र है, ना उसकी कोई कद है, ना उसकी कोई काठी है, सब बराबर है। छोटी सी चींटी में भी चेतना प्रदान करती है और बड़े से हाथी में भी चेतना प्रदान करती है। ये आत्मा का गुण है। ये है हम। ये नहीं कल को चींटी में चले जाएंगे तो मेरी आत्मा कैसे एडजस्ट होगी छोटी सी डिब्बी में, नहीं, वो एडजस्ट होती है। इतनी छोटी सी है। भगवान ने कहा कि बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, सोचिए जरा। और उसका गुण कैसा है कि इतने विशाल हाथी में भी शक्ति चेतना प्रदान करती है। ये आत्मा का गुण है। ये किससे सीखा उन्होंने? कि भगवान जो है परमात्मा वो सर्वत्र विराजमान है, किसी एक का नहीं है भगवान। इस्कॉन का है भगवान, कि मुस्लिम का है भगवान, कि क्रिश्चियन का है भगवान। भगवान सर्वत्र है और आत्मा सर्वत्र है। और न कभी आत्मा मरती है न कभी परमात्मा मरता है। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलोदन्ति आपो नैनम सोसति मारुतः। न कभी इसको कोई जला सकता है, न काट सकता है, न तोड़ सकता है, न सुखा सकता है, न भिगो सकता है। ये आत्मा। आकाश को भिगो सकता है कोई? नहीं। उन्होंने ये सीखा आकाश से, सर्वत्र विराजमान है, ना कोई इसको भिगो सकता है, ना काट सकता है, ना विभाजन किया जा सकता है। पाकिस्तान का भी है, हिंदुस्तान का भी है। तो हम किसी एक देश पार्टी के नहीं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इसके, हम आप किसी के नहीं हैं। भगवान ने कहा मामेव अंश जीवलोका जीवभूत सनातना मनशस्तानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करिष्यति। ये सारे के सारे जीव मेरे अंश हैं, कोई किसी एक का नहीं है। हमें भ्रम हो गया है, हम तो द्वारका मंदिर के वक्त। अच्छा आप पंजाबी वाक्य हैं? अच्छा, हम एक हैं, सारे एक हैं। हम सब प्रभुपाद के शिष्य हैं, हम कोई अलग नहीं, हम सब आत्मा है। ये चीज समझने के लिए हमने प्रभुपाद की शरण ग्रहण की है। इस मूल ज्ञान को ना प्राप्त करके कहीं पता चले संडे लव फीस्ट खा रहे हैं, 3 साल से घर जा रहे हैं, ज्ञान वहीं का वहीं है। सोचिए जरा, इस पे कार्य करिए, बहुत जरूरी है। भक्ति का मतलब खाली बैठना नहीं है जी, खाली बैठ गए। भक्ति का मतलब है बहुत मेहनत। सोचिए, एहसास करिए, रियलाइज करिए, आत्म साक्षात्कार करिए। ऐसा ना हो वक्त निकल जाए। तो इसलिए इसको समझिए, ये दत्तात्रेय जी ने हमें सिखाया। चौथे गुरु उन्होंने बनाए जल। क्या बनाए? जल। जल से उन्होंने सीखा कि जल जो है वो सभी लोगों को पवित्र करता है। गंगा जी में जाते हैं, स्नान करते हैं तो गंदगी जो होती है वो धुल जाती है। सुबह सुबह गंदगी एहसास होती है, पानी डालते हैं, शुद्धता का अनुभव होता है। तो जल से उन्होंने सीखा कि जैसा जल का गुण है, एक साधु का गुण भी वैसा ही होना चाहिए। कि उसका संग जो करे बाद में कहे अरे व्यक्ति हो तो साधु हो। ये ना कहे कि साधु की वाणी सुनकर जीवन में कुछ भी करना, साधु मत बनना। ऐसा नहीं होना चाहिए। कड़वी वाणी ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो जल से उन्होंने सीखा क्या? गंगारा परस होइले पाश्चात पावन। गंगा का स्पर्श करने के बाद व्यक्ति पाश्चात पावन, बाद में पावन होता है। लेकिन दर्शन पवित्र करे ए तो मार गुण। दर्शन मात्र से भक्त के पवित्रता का अनुभव हो, ये क्या है? भक्ति है। प्रभुपाद जी ने कहा जब हम तिलक लगाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, हाथ में जप माला लेकर चलते हैं, तो देखने वाले को अनुभव होता है कि वैकुंठ धाम से वैकुंठ के दूत घूम रहे हैं यहाँ पे। उसको विष्णु स्मरण होना चाहिए आपको देखकर। लेकिन आपके कार्य ऐसे होंगे, लड़ाई झगड़ा झंझट, तो आदमी कहेगा कि भैया ये तो यमदूत का दर्शन कराते हैं। यमदूत का कराना है या विष्णुदूत का? तो अपने जीवन में कार्य करिए, अपने जीवन को परिवर्तित करिए। सोचिए जरा कि जल से उन्होंने क्या क्या सीख लिया। जल से उन्होंने सीखा कि कोई भी प्यासा जल के किनारे आए, कुआं हो
खाई हो, कहीं भी अगर पानी हो, नदी हो, तालाब हो, तो प्यासा नहीं जाता है? कभी गए कुएं के पास, मैं प्यासा था वापिस आ गया। वो हमेशा अपने को तृप्त महसूस करता है। ऐसे ही किसी साधु के पास कोई अपना प्रश्न लेके जाए तो उसको जाने के बाद में कैसा एहसास होना चाहिए? कथा सुन के तृप्त हो जाए, ऐसा ना लगे गया था प्यासा, प्रश्न पूछा, पता नहीं क्या बताया, फिर प्यासा का प्यासा लौट आया। वो साधु नहीं है। तो उस साधु से सीखिए जहां पर तृप्ति का एहसास हो, कि मैं बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि का एहसास कर रहा हूं। इस कथा को सुनने से ऐसा लग रहा है आज जो ज्ञान है ये कभी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस कहीं नहीं मिला मुझे। ये है साधु। साधु, साधक भारा, साधक होना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र का जप होना चाहिए साधक। और उन्होंने 5वें गुरु बनाए अग्नि। बाकी सब सो गए। फिर से अग्नि उन्होंने फायर से सीखा। अग्नि से क्या सीखा? अपने पास कुछ बचा के नहीं रखती, जो भी डालो उसके अंदर वो सब भस्म हो जाता है, भस्म हो जाता है, समाप्त। यहाँ पर आग लग जाए तो कुछ दिखाई नहीं देगा, कल सब समाप्त हो जाएगा। साधु को भी अपने पास कुछ नहीं रखना चाहिए। मान लीजिए इन्होंने प्रसन्न होकर साधु को कुछ भेंट दिया, तो साधु का क्या कर्तव्य है? बाद में जाकर बांट दे। जो ये संचय की प्रवृत्ति है, ये साधु की प्रवृत्ति नहीं है। साधु के पास में तो आग के सीखा कि कुछ नहीं रहना चाहिए। ये उन्होंने सीखा कि जो कुछ भी दे वो सब सेवा में लगा देती है अग्नि। और उन्होंने सीखा कि जैसे अग्नि जिस भी धातु में प्रवेश करती है उसी का रूप ले लेती है। लकड़ी में प्रवेश करेगी तो लकड़ी का रूप ले लेगी, है ना। एक घर की ऊपर दीवार में प्लास्टिक में लग जाएगी तो उसका रूप ले लेगी, है ना। तो इस तरह से साधु को भी वैसा ही होना चाहिए। परिस्थितियों के अंदर अपने को ढालने की स्थिति को ही साधु कह सकते हैं। हाँ, सर्दी आई तो अरे बहुत ठंड पड़ रही है, माला नहीं होती, सुबह उठा नहीं जाता। गर्मी पड़ रही थी, ओहो पसीना इतना निकल रहा है, माला ही नहीं हो रही, आजकल तो बहुत गर्मी है। और किसी भी स्थिति में वो भजन ही नहीं करना चाहता। साधु कैसा है? सर्दी पड़ेगी तो शॉल पहन के जप करेगा, और धूप पड़ेगी तो एसी लगा के जप करेगा, लेकिन जप करेगा। तो वही साधु है जो अपनी साधना को किसी भी परिस्थिति में रोकता नहीं। जैसी परिस्थिति आए वैसा रूप वो धारण करे। ये अग्नि से उन्होंने सीखा। और छठे गुरु उन्होंने बनाए। अभी 5 तत्व अलग हो गए, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इनसे सीखा उन्होंने। अब उन्होंने सीखा किससे? चंद्रमा से सीखा। इधर के लोग सो गए। जहां आप बोलना बंद करेंगे, अब इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, बंद कर दूंगा मैं इसका। चंद्रमा से सीखा। चंद्रमा से सीखा। चंद्रमा से क्या सीखा? कि चंद्रमा 15 दिन में अपने को बदलता है। कभी अमावस आती है तो गायब होता है, पूर्णमासी आती है तो दिन दिन बढ़ते बढ़ते वो पूर्ण हो जाता है। तो उन्होंने सीखा कि देखो कैसी भी परिस्थिति आए, हमारा धन घटे या हमारा धन बढ़े, कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। कृष्ण भक्त सदा बिंदास, माया दास सदा उदास। पंकज उदास नहीं, उदास। उदास मतलब वो उदास रहता है, उसका मुंह मुरझाया रहता है, क्योंकि उसने माया की शरण ली है। जैसे ही माया बढ़ती है खुश होता है, माया घटती है दुखी है। आजकल बहुत दुखी व्हाट्सएप पे भेज रहे मैसेज, 500 का नोट बंद, 1000 का नोट बंद, टेंशन। लेकिन इतनी टेंशन साधु को होनी चाहिए। साधु कैसा होना चाहिए? बिंदास, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा। वो अमावस्या की अंधेरे से न घबराता है, न पूर्णमासी की रोशनी में कोई बहुत खुश होता है। वो हर परिस्थिति में समान रहता है। इसीलिए उसका एक नाम है चंद्रमा का, सम सोम। क्या नाम है? सम सोम। सम रहता है, न्यूट्रल। एस्ट्रोलॉजी भी कहती है न्यूट्रल ग्रह है, एस्ट्रोलॉजी कहती है चंद्रमा एकदम न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल गियर गाड़ी का, न्यूट्रल। वो कभी ज्यादा तेज रहता है ना 5वां गियर, ना फर्स्ट गियर में, ना रिवर्स गियर में, वो न्यूट्रल गियर है। तो वैसे चंद्रमा से उन्होंने सीखा। 7वें उन्होंने गुरु बनाए अपने सूर्य। ठीक है, चालू है, ठीक। सूर्य से उन्होंने सीखा कि एक सूर्य प्रकाश फैलाता है अपना, और एक एक किरण हर एक के घर में जाकर उजाला प्रदान करती है।
तो उन्होंने सीखा कि भगवान कृष्ण कैसे हैं, सूर्य सम। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां नहीं कृष्ण वहां माया रे विचार। जहां कृष्ण नहीं वहां माया का विचार होता है। जहां पर कृष्ण नहीं रहेंगे वहां माया माया घूमेगी। जहां अंधेरा है इसका मतलब वहां रोशनी नहीं है, जहां रोशनी है वहां अंधेरा नहीं रह सकता। अगर आप जो यहाँ बैठे हैं कहते हैं हमारे जीवन में कृष्ण है, इसका मतलब अब अंधकार चला गया, माया नहीं है। 50-50 है तो अभी गड़बड़ है। ऐसा नहीं होता कि हमने यहाँ रोशनी जलाई तो पूरे कमरे में एक साथ लाइट जाएगी, ये नहीं। आधे आधे कमरे में अंधेरा, आधे आधे में रोशनी नहीं। सूरज की किरण आते ही पूरे में उजाला फैल जाता है। अभी निकली भी ना हो, अरुणोदय सुबह सुबह थोड़ा सा निकले अरुण लालिमा, तब भी उजाला फैल जाता है, अंधकार समाप्त होता है। तो सोचिए जरा, अगर किसी के जीवन में कृष्ण भक्ति का अरुण लालिमा भी आ गई, थोड़ी सी, बस अभी मंदिर आना शुरू कर दिया है, संडे लव फीस्ट सुनना शुरू कर दिया है, तो माया दूर, पूरी दूर, बहुत दूर, हरी वो चली जाती है ना। तो हमें ये सीखना चाहिए, उन्होंने कहा। और भगवान जिस तरह से सूरज अपनी एक एक किरण सबके अंदर डालता है, लेकिन सूरज हर जगह नहीं जाता। किरण जब हमारे घर में आती है, तू है मेरी किरण नहीं, जब किरण सूरज की हमारे घर में आती है, जब किरण हमारे घर में आती है तो हम क्या कहते हैं, सूरज आ गया। इसीलिए जब भगवान का अंश हमारे शरीर में आता है, आत्मा, तो क्या कहते हैं, प्रभु जी आ गए। प्रभु जी हैं कौन, भगवान, हम नहीं है। हम बोलते हैं तो हमें थोड़े दिनों में लगने लगता है हम ही भगवान है, हम प्रभु जी बोल रहे हैं हमको। प्रभु जी का मतलब है कि ये वो जो प्रभु है उसका अंश इसके अंदर प्रवेश किया है, और हम दंडवत भी कर रहे हैं तो उन्हीं प्रभु जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो जैसे सूरज जब हमारे घर में आता है तो हम ये नहीं कहते किरण आई है, हम क्या कहते हैं, सूरज निकल आया। ऐसे ही प्रभु जी निकल आए। प्रभु जी कौन, वो प्रभु जी का अंश निकल आया। ये समझने वाली बात है, उन्होंने सूरज से सीखा। अब जो आ रही है कथा बहुत ही सुंदर। 8वां उन्होंने गुरु बनाया। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने एक कपोत से सीखा। कपोत कौन होता है, हाँ जी, कबूतर, बिल्कुल सही, कबूतर से सीखा। कबूतर से कैसे सीख सकते हैं, उन्होंने कहा कि एक बार एक कबूतर का जोड़ा जंगल में रहता था, और ये जंगल में कबूतर का जोड़ा हमेशा ही अपने बच्चों को पालने में लगा रहा। कहीं से दाना इकट्ठा करके लाते और कबूतर अपने बच्चों को खिलाते, कभी इधर से कभी उधर से, कई बार दूर दूर के देशों तक उड़ते हुए जाते और फिर वहाँ से इकट्ठा करके लाते, और बड़ी ही हंसी खुशी से परिवार अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब पति पत्नी, कपोत कपोती, कबूतर कबूतरी, जब लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि एक व्याग ने, एक शिकारी ने, एक बहेलिया ने क्या किया है, उनके बच्चों को बंदी बना लिया, जाल में पकड़ लिया है। अभी अगर उनके पास बुद्धि होती तो क्या कर सकता था कपोत और कपोती, बोलते अरे अरे बच्चे तो पकड़े गए, अगर हम यहाँ गए तो हम भी पकड़े जाएंगे। लेकिन नहीं, पहले कपोती ने कहा मैं नहीं रह सकती बच्चों के बिना, और जाकर के जाल के पास बैठ गई। बहेलिया ने एक और जाल डाल दिया। कपोत ने कहा मेरी कपोती चली गई, अब तेरे बिना मैं कैसे रहूंगा। अरे चली गई थी सन्यास लेके हरे कृष्णा जपता, लेकिन नहीं, उसने क्या कहा, मैं तो कपोती के साथ ही जाऊंगा। वो भी पीछे पीछे चला गया और चारों के चारों कैद हो गए। तो उन्होंने कहा एवं कुटुंब अशांतः, जो व्यक्ति सिर्फ कुटुंब का होकर रहता है, एवं कुटुंब अशांतः, वो कैसा रहेगा, अशांत रहेगा, अशांत रहेगा। इसीलिए कृष्ण भक्त शांत होता है, लेकिन जो संसार के लोग हैं ना वो अशांत रहते हैं, है ना। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांता, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। शांत रहता है क्योंकि उसको कोई कामना ही नहीं होती है। वो जानता है कि जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। ये जो समझ जाएगा वो व्यक्ति सही मायने में अपनी साधना को गंभीरता से कर पाएगा। एक कपोत और कपोती से उन्होंने सीखा। 9वां उन्होंने गुरु बनाया अजगर। सो के जाग रहे हैं। अजगर से उन्होंने सीखा कि जो कुछ भी मिले उससे वो खा लेता है।
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका ये कहे सबके दाता राम। उन्होंने कहा अजगर चाकरी नहीं करता, MBA की डिग्री लेने, MBBS की डिग्री लेने नहीं जाता, फिर भी रोज उसको खाना मिलता है। अजगर से उन्होंने सीखा कि बस अपने नियत कर्मों को करते रहो और फिर देखो तुम्हारा भोजन तुम तक चलकर आएगा। और जिसने भूखा रखना निर्धारित किया है तो अजगर भी कई कई दिन तक भूखा पड़ा रहता है। भगवान ने बोल दिया आज तू भूखा रहेगा तो भूखा रहेगा, अपने कर्मों का भोग है। तो इसलिए अपने पेट को भरने के लिए, अपनी लालसाओं की तृप्ति के लिए भागना ये सही नहीं है। और एक अजगर को जो मिल जाए वो खाता है, उसका कोई टेस्ट होता है? अजगर बोले अब करके खा लिया, बाद में अबे ये क्या आ गया मैंने तो मटर पनीर ऑर्डर किया था, ये कौन सा आ गया, हिरण कहाँ से आ गया, मैंने तो शेर ऑर्डर किया था। ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ही उन्होंने कहा जब प्रसाद हमारी थाली में आए तो हमको चुनिंदा नहीं होना चाहिए कि मैंने तो क्या मांगा था, मीठा वाला, मिल गया क्या नमकीन वाला, बस गड़बड़ है। जो कुछ भी आए वो क्या है, प्रसाद है, भगवान का बचा हुआ प्रसाद, भगवान के द्वारा भोगा गया भोग हमको मिल रहा है। ये उन्होंने अजगर से सीखा। क्योंकि हमें ये मानना चाहिए कि कोई भी क्रिया जो हम करते हैं उसी की प्रतिक्रिया के रूप में हमें चीजें प्राप्त होती हैं। अगर दुख मिल रहा है तो सिंपल, मैंने कुछ ऐसी क्रिया की होगी जिसकी प्रतिक्रिया में आज दुख भोगना पड़ रहा है। मुझे सुख मिल रहा है तो हरि बोल हरि बोल, सारे पैसे चेंज हो गए, हरि बोल नहीं, क्रिया की होगी कुछ तो भगवान ने मदद कर दी, चल ठीक है बेटा बच गया तू, IT डिपार्टमेंट कुछ नहीं कहेगा, इनकम टैक्स कुछ नहीं कहेगा। लेकिन नहीं, बहुत खुश भी नहीं होना, बहुत दुखी भी नहीं होना। अजगर की तरह सम। अजगर ना प्रसाद के लिए बहुत मेहनत करता है, ना काम के लिए बहुत मेहनत करता है। तो उन्होंने कहा अजगर राम पे भरोसा करता है। अजगर का मतलब ये है कि वो राम पे भरोसा करता है, कि सबके दाता राम है। हाँ? तो इसलिए हमें भगवान पे बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद होना चाहिए। फिर उन्होंने 10वां अपना गुरु बनाया मधुमक्खी। सोचिए आप क्या क्या गुरु से सीखा, मधुमक्खी से सीखा। मधुमक्खी से क्या सीखा? मधुमक्खी से उन्होंने सीखा कि अलग अलग जगहों पर जाती है और वहां से पुष्प से शहद चुनती है और लाकर कहाँ रखती है? छत्ते में। एक बार भी ये नहीं कहती बड़ा मीठा शहद है ना, टेस्टी नहीं करती। सारा समय किसमें लगाती है? लाने रखने, लाने रखने, लाने रखने, बस। तो इसमें बताते हैं 2 प्रकार की मक्खियां होती हैं। एक होता है भ्रमर, जिसको भ्रमर कहा जाता है, और एक होता है जिसको कहते हैं मक्षिका। क्या बोलते हैं? तो भ्रमर जो है और जो मक्षिका है, इसमें दोनों में फर्क है। भ्रमर जगह जगह पर घूमकर खुशबू लेता है, सुगंध लेता है, शहद चखता है, लेकिन मक्षिका जो है मधुमक्खी, ये ला करके रखती रहती है। आप बताओ इसको रखना सही है या गलत है? तो इस तरह से यहां पर बताया है कि भक्त भी मधुमक्खी से क्या सीख सकता है। मधुमक्खी से वो कुछ चीजें सही सीख सकता है, कुछ चीजें गलत सीख सकता है। सही क्या चीज सीख सकता है कि जहां से गुजरो वहां से क्या लो? अच्छाई लो। फूलों के कांटों से डर नहीं लगता, फूलों की खुशबू जो है वो उसको ग्रहण करती है। कांटों को इग्नोर, किसी व्यक्ति से मिलो उसके अवगुणों को त्याग दो, उसके गुणों को ग्रहण करो। ये उन्होंने मधुमक्खी से सीखा। और मधुमक्खी के शहद को चुराने वाले जो होते हैं उनको कहते हैं मधुहा। क्या कहते हैं? मधुहा। मधुहा से उन्होंने सीखा कि जितना ज्यादा संचय करके रखोगे, एक ना एक दिन मधुहा निकाल के खा जाएंगे। मक्खी को इतना सा भी शहद नहीं मिलता। मैंने देखा है अपनी आंखों से, मधुमक्खी के छत्ते को थोड़ा सा आग लगा देते हैं या फिर उसको मंत्र करके उड़ा देते हैं और उसके बाद में पूरा का पूरा छत्ता हथौड़ी से तोड़ करके नीचे शहद निकाल लेते हैं। हाँ, उसको 1% भी नहीं मिलता। हाँ? और डाबर हनी से कहीं गुना अच्छा हनी होता है, शहद होता है ताज़ा तरोताज़ा, लेकिन उसको मिलता है क्या? नहीं। तो इसी तरह से कई लोग मिलते हैं, बूढ़े हो गए हैं लेकिन आज भी संचय करने में लगे। क्यों? साथ पूछते हैं सुखी रहेंगी मेरी। अगर आपने अपने जीवन में तीर्थ यात्रा में उस धन का उपयोग नहीं किया,
पुस्तक वितरण आ रहा है, उसमें अपने धन को नहीं लगाया, अपने धन को भगवान के मंदिर के निर्माण में नहीं लगाया, तो क्या किया, एक ना एक दिन मधुहा छीन लेगा। सुनते हैं ना आजकल, जब से ये नोटबंदी हुई है जगह जगह पर पैसे चुराए जा रहे हैं। क्यों चुराए, किसके चुराए गए? जिनके पास थे, संशय किया जिन्होंने, जिन पे नहीं थे वो क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सीखा। 12वां गुरु उन्होंने बनाया अपने जीवन में एक पक्षी, जिसे कहते हैं बाज, उसका नाम है कुर्रम। कुर्रम पापड़ नहीं है, कुर्रम पक्षी का नाम है, कुर्रम पक्षी से उन्होंने शिक्षा ली कि एक बार वो पक्षी, छोटा बाज, अपने चोंच में एक मांस का टुकड़ा लेके जा रहा था। जाते जाते उसने देखा एक बड़ा बाज आ गया, और उसने, बड़े बाज ने उसके ऊपर हमला किया और मांस का टुकड़ा छीन लिया। तो इस तरह से वो जो छोटा पक्षी कुर्रम था, वो अपने मांस को त्याग करके बेचारा डर के मारे वहां से चला गया। तो उन्होंने सीखा कि जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बड़े बड़े बाज हैं, वो छोटे बाजों को सदा क्या करते हैं, दुखी करते हैं इस संसार में। उन्होंने शिक्षा ली कि एक व्यक्ति इतना बड़ा है कि वो, उसके कारण कई लोग दुखी घूम रहे हैं। इतना धन इकट्ठा कर लिया है कि लोगों के पास में कैश नहीं है। ये सोचिए जरा, वो कितने बड़े बड़े पक्षी हैं जिन्होंने इतना धन इकट्ठा किया है, ना उनको लाइन में लाने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया है कि बहुत धन इकट्ठा किया है। तो ये कुर्रम पक्षी ने, उन्होंने सीखा कि छोटा पक्षी जो है वो सदा ही हार जाता है संसार में। इसलिए उस पक्षी को मांस के टुकड़े की बजाय, या बड़ा बाज बनने की बजाय, या बदला लेने की भावना के बजाय हरि राम करना चाहिए था, उसको त्याग देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा वो त्यागा नहीं, वो वापस उससे लड़ता रहा, और लड़ते लड़ते उसने क्या किया, अपने प्राणों की बलि दे दी, मारा गया। क्या लड़ेगा, कौन लड़ेगा? ये सोचने वाली बात है कि हमको ज्यादा चीजों के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। ज्यादा चीजों के लिए, हमारा कोई छीन के ले जाए तो ले जाए, जा, मेरे भाग्य में नहीं था, ले जा, खुश रहे। लोग तो जगह भी नहीं देना चाहते, रास्ते में चलते हैं, पीछे से गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं तो लोग अड़ जाते हैं, नहीं जाने दूंगा। जगह दे देनी चाहिए, जाइए, हरि बोल। जिनको जल्दी थी वो चले गए, वो जा देने जाना चाहिए। लेकिन नहीं, भक्त बनने के बाद भी अगर हम अड़ रहे हैं, तो उन्होंने कुर्रम से सीखा कि एक ना एक दिन एक बड़ा पक्षी आएगा, वो छीन ही लेगा हमसे हमारी स्थिति। तो इसलिए अपनी स्थिति को छीन करके त्यागने से अच्छा है स्वतः त्याग दो, मैं हूं ही नहीं कुछ, मैं तो भगवान का दास हूं। ये परिस्थिति अगर कोई दे ले, उन्होंने कुर्रम पक्षी से सीखा। फिर उन्होंने 13वां गुरु बनाया समुद्र। समुद्र से उन्होंने सीखा कि समुद्र में चाहे नदी का जल आए या समुद्र का जल जाए, समुद्र कैसा रहता है, प्रशांत, सदा शांत बना रहता है, प्रशांत महासागर, हमेशा कूल काम एकदम। भगवान को कभी देखा है टेंशन में? संसार कौन चला रहा है? हाँ जी, पक्का आप लोग तो नहीं चला रहे हो। जो चलाता है वो दुखी होना चाहिए, या जो नहीं चलाता वो दुखी होना चाहिए? जो चलाता है उसे दुखी होना चाहिए। रिक्शे वाला दुखी होता है, उसे रिक्शा चलाना पड़ता है, पीछे बैठी सवारी आनंद में रहती है ना। तो ये संसार आप कह रहे भगवान चलाता है, तो दुखी किसको होना चाहिए? लेकिन है कौन? अरे भगवान के सामने जब जाते हैं तो भगवान भी कहता होगा चलाता तो मैं हूं और दुखी ये लग रहा है। हाँ? भगवान चलाने वाले हैं, तो फिर हमें दुख किस बात का? हमें लगता है हम चलाते हैं, ये है टेंशन, यहां फंस गए, बस कड़ी फंसी हुई है। कहाँ? हमें लगता है हम चलाते हैं बस। तो ये उन्होंने सीखा कि समुद्र सदा ही शांत बना रहता है, और समुद्र से उन्होंने सीखा कि उसके अंदर इतनी गहराई है, इतनी गहराई है, इतनी गहराई है, इतनी गहराई है कि नीचे जाओ तो क्या मिलता है? मोती, महंगे महंगे मोती। तो साधु को ऊपर से देख करके कभी भी नहीं सोचना चाहिए अच्छा है या बुरा है। साधु की क्रिया से नहीं देखना चाहिए ये अच्छा है या बुरा है, उसकी गहराई को जानना चाहिए। उसकी गहराई के अंदर क्या मिलते हैं? मोती। हाँ, समुद्र के किनारे क्या मिलते हैं? शंख, सीप, कंकड़, पत्थर, लेकिन गहराई में मिलते हैं मोती। तो भक्त के साथ अगर संग करने का मौका मिले तो ऊपर ऊपर की बातें ना करें। और प्रभु जी कैसे हैं?
ठीक है प्रभु जी, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए प्रभु जी, संडे लव फीस्ट कब दे रहे हैं प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी के पास पहुंचे, जब टाइम मिले तो क्वेश्चन लेके पहुंचे, प्रभु जी गीता में ये पढ़ा था, इसका मतलब समझना, डेप्थ, मोती मिल जाएगा। जब कूदोगे नहीं, जाओगे नहीं तो कैसे मोती मिलेगा। हर संडे हरे कृष्णा, हर संडे हरे कृष्णा, बस चले जाएंगे। हाँ, तो सोचा उन्होंने, समुद्र से सीखा कि साधु संग कैसे करें, गहराई में उतरें। जैसे साधु गहराई में उतरता है, हर एक व्यक्ति को उस गहराई का फायदा उठाना चाहिए। ये साधु से, समुद्र से उन्होंने सीखा। 14th उन्होंने गुरु बनाया पतंगा। कौन बनाया? पतंगा। पतंगा जो है, पतंगा ये क्या करता है, दिवाली आदि जो आते हैं उस माहौल में, अक्टूबर नवंबर में मोमबत्ती के ऊपर उड़ता हुआ जाता है। वो जानता है कि मैं जल जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो आसक्त है उस रोशनी का, और जाता है और अपने पंखों को बलि चढ़ाता है, अपने शरीर को बलि चढ़ा देता है। ऐसे ही उन्होंने कहा एक संत को सीखना चाहिए कि जहां उसकी इंद्रियां आकर्षण करें, लेकिन पता है कि अगर ये गलत है तो अपने को रोकना चाहिए, नहीं तो एक दिन हम भी इसी पतंगे की तरह जल जाते हैं। देखा है ना, एंड टाइम में क्या होता है, राम नाम। और अगर पहले कोई बोल दे राम नाम सत्य है, तो प्रभु जी राम नाम सत्य है, तेरी तो राम नाम सत्य करेगा। मैं लड़की की शादी हो घर में, मुबारक हो, राम नाम सत्य है, हैप्पी बर्थडे बच्चे का, राम नाम सत्य है। बहुत गुस्सा आता है, क्यों? क्योंकि राम का नाम सत्य नहीं है, झूठा है जी। ये तो तब सत्य होगा जब हम शरीर छोड़ के चले जाएंगे, फिर पतंगे की तरह जल जाएंगे। अभी तक तो राम का नाम सत्य नहीं है, झूठा है, इसलिए हम जप नहीं करते हैं। हाँ? सोचने वाली बात है। राम का नाम सत्य है तो रोज सुबह क्यों नहीं बोलते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है? तैयार है, बोलेंगे सब लोग? डर है मुझे हरे कृष्णा बोल रहे, मुझे राम। सोचिए जरा, हरे कृष्णा जो है उसमें राम का ही नाम तो है, हरे राम राम राम, वही तो बोलने को बोल रहे हैं। हरे कृष्णा। तो पतंगे से उन्होंने ये सीखा, और उन्होंने 15वां गुरु बनाया हाथी। कौन? सब लोग नहीं बोल रहे हैं। हाथी। हाथी से उन्होंने कहा एक हाथी को कैसे पकड़ा जाता है। एक हाथी को जंगल में पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं, उसको घास से ढक देते हैं, और सामने एक लकड़ी की हथनी को बना करके या कागज पे एक हथनी का चित्र बना के हाथी के सामने हिलाते हैं। हाथी को क्या लगता है, हथनी बुला रही है, तू चल मैं आई। और वो पीछे पीछे जाता है उसके हथनी के, और वो जो पकड़ने वाले हैं महावत लोग, वो हथनी को लेके भागते हैं लकड़ी की, और वो सोचता है हथनी मुझसे दूर भाग रही है, रुक जा रुक जा, और भागते भागते टिचाक नीचे। कहाँ गया? गड्ढे के अंदर। अब रोता रहे। फिर रस्सियां डालते हैं, खींच के बाहर निकालते हैं, पैरों में हथकड़ियां डालते हैं, उसको फिर एक कुशा घास से उसके सिर पे मारते हैं और अपने अंडर चलाते हैं। कहाँ फंसा? हाँ, काम वासना में फंस गया। एक संत को सीखना चाहिए कि किसी के भी प्रति अपने काम वासना को उजागर ना होने दे, समाप्त करे। ये काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुणा समुद्भवा, ये काम जो है बहुत ही गहरा दुश्मन है एक व्यक्ति का। ये हमें गड्ढे में गिरा देगा, बाद में माया अपना महावत बनकर सिर पे चढ़ जाएगी, और फिर चल चल इधर चल। आज मांग रही है वो लड़की, देने हैं उसको 1000 रुपए के नोट का करेंसी चेंज, दाना पड़ेगा देने के। ठक 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 ऐसे मारती है सिर पे। सोचो जरा, ऐसे सिर पे मारती है। लोग प्रश्न पूछते हैं, कंट्रोल नहीं होता, मन पे एक बार चढ़ता है फिर रुकता नहीं है, यहां पर माया चढ़ जाती है। गड्ढे में गिरने को हम तैयार हो जाते हैं। सीखिए ऐसे ऐसे प्रसंगों को बार 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 पढ़े सुने, पढ़े सुने, पढ़े सुने, तो फिर ये धीरे धीरे विलुप्त हो सकता है। नादि गच्छेत स्त्रियं प्राज्ञाकृच मृत्यु आत्मनः। हम अद्भुत कह रहे हैं, अवधूत बोलते हैं, ना अधिगच्छेत स्त्रियं प्राज्ञा। प्राज्ञा मतलब ज्ञान के द्वारा। ज्ञान अर्जित करोगे तो हो सकता है धीरे धीरे ये जो मन है ये कंट्रोल हो जाए, नियंत्रित हो जाए, वरना मन कंट्रोल नहीं होता, बहुत मुश्किल है। हाँ।
आप बार बार अग्नि को घी डालोगे तो अग्नि तेज होगी या बैठ जाएगी? थोड़ा गाना सुन लूं, थोड़ा पिक्चर देख लूं, थोड़ा टीवी देख लूं, थोड़ा ये देख लूं, तो वो अग्नि तेज होगी, ऐसी तेज होगी सब भस्म कर देगी, सब खा जाएगी हमारा जीवन। छोटी मोटी भक्ति जो की है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो अपने को जितना हो सके साधु संग में रखें। साधु संग का बहुत प्रबल प्रभाव पड़ता है एक भक्त पे। और साधु संग भी किसका करे? जिस साधु संग में स्त्रियों की चर्चा ना हो, जिस साधु संग में जिन स्त्रियों के चर्चा ना हो और स्त्रियां उनका संग करे जहां पुरुषों की चर्चा ना हो। ये दोनों के लिए, ये नहीं खाली पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए भी है। सभी लोगों को अपोजिट जेंडर, दूसरे लिंग के प्रति आकर्षण को समाप्त करना चाहिए अपने जीवन। फिर उन्होंने 16वां गुरु बनाया हिरण। हिरण और हिरणी होता है ना। हिरण जो है वो किससे आकर्षित होता है पता है? हाँ, संगीत से, ध्वनि से। गाना सुनता है, उसको पकड़ने वाला जो होता है वो क्या करता है? सुंदर संगीत बजाता है। संगीत सुनते ही वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, और भागते 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 कहाँ पहुंच जाता है? जहां संगीत चल रहा होता है, और वहां जाकर बैठ जाता है, संगीत सुनता रहता है और आ जाता है। ऐसे ही कुछ लोगों को गजल सुनने की आदत है। प्रभु जी गजल नहीं सुनते तो नींद नहीं आती। एक दिन वो पकड़ लेगी माया। हमारे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं, यहाँ तक कि जो भजन गाने वाले गायक भी हैं ना, उन लोगों के भी भजन नहीं सुनने चाहिए। क्यों नहीं सुनने चाहिए? क्योंकि उनके प्रति उनकी काम वासना, उनकी इंद्र तृप्ति की इच्छाएं समाप्त नहीं होती। जैसे नाम नहीं लेंगे, कुछ गजल गायकों ने भगवान के भजन गाए, लेकिन शराब का गिलास साथ में रख के बेस लेते हैं आवाज का, जय राधा माधवा। तो वो क्या किसी के ऊपर भक्ति दे सकती है? संगीत तो सुंदर है, लेकिन संगीत से हमें आकर्षण नहीं है। हमें किससे आकर्षण है? कृष्ण। मन सदैव कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी गुणान वैकुंठन वर्णने। मन को सदा भगवान के चरणों में लगाना है, उनकी सेवा में लगाना है। ये कहाँ हम गाने बजाने में फंस गए। हाँ, हरे कृष्णा भी प्रभुपाद जी कहते हैं ज्यादा हमें इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है, खाली मृदंग करताल, ज्यादा हो तो हारमोनियम, बस। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता नहीं। ये तो उन लोगों के लिए है जो बाहर डिस्को में घूमते हैं, उनको पकड़ के लाने के लिए पिंजरे में, चलो भाई हरे कृष्णा करो। लेकिन भक्तों के लिए नहीं है। पता चला भक्ति नाच रहे होते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, उनके लिए नहीं है। भक्तों को वो उसी व्यक्ति की है जिसने अभी तक ध्वनि के प्रति अपने आकर्षण को समाप्त नहीं किया, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो। लेकिन जिसने भक्ति कर ली वो ध्वनि के प्रति आकर्षण को समाप्त कर देता है। 17वां उन्होंने अपना गुरु बनाया मछली। हाँ, मछली से उन्होंने सीखा। एक मछली सिर्फ अपनी स्वाद इंद्रियों के कारण, भूख रोकने के ना कारण, भूख को ना रोक पाने के कारण जाल में फंस जाती है। एक छोटा सा टुकड़ा मांस का लगा करके उसको पकड़ लिया जाता है। एक बार मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। एक छोटा सा तालाब था और तालाब के पास में एक व्यक्ति खड़ा होकर के मछली पकड़ रहा था, और वो बार बार कुछ हरे रंग का कुछ निकालता था मांस और लगाता था कांटे में और फेंकता था। सेकंड भी नहीं लगते थे कि वो तुरंत उसको खींचता था। फिर एक मछली आती थी, बाहर निकालकर उसको जिंदा ऐसे छोड़ देता था। वो कई कई इंच तक हवा में उछलती थी और उसके बाद में अपना दम तोड़ के मर जाती। ये मैंने जब 2-3 मछलियों के साथ देखा, आप विश्वास नहीं करेंगे, एकदम रोने जैसा स्थिति हो गई। बहुत दुख हुआ कि एक मछली इतना छोटा सा टुकड़ा मांस का खाने के लिए अपने जान को त्याग देती है। उसकी जान चली जाती है इतने छोटा सा एक मांस का टुकड़ा खाने के लिए। आप सोचिए जरा। तो हम लोग भी अगर बहुत ज्यादा स्वाद इंद्रिय के प्रति आकर्षित रहेंगे तो अपने जीवन को साधक का जीवन नहीं बना पाएंगे, भक्त का जीवन नहीं बना पाएंगे, अपने 24 तत्वों को नहीं समझ पाएंगे। तो हमको अपनी स्वाद इंद्रियां जो हैं इसको कंट्रोल करना चाहिए, और इसलिए हमें वही खाना चाहिए जो कृष्ण ने खाया हो। तो क्या खाना चाहिए? प्रसाद। क्या खाना चाहिए? जड़ेंद्रिय ताहे काल तार मधे जीवहाती लोभमय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़े दयामय करीबारे जिव्या जय। अभी प्रसाद नहीं खिला रहे हैं, लेकिन सिर्फ बता रहे हैं मंत्र को। तो ये मंत्र जो है इसीलिए बोलते हैं तार मधे जीवहाती। ये जो जिह्वा है लोभमय, इसमें इतना लोभ है
बस गुलाब जामुन की प्लेट खुल जाए तो बस उसके बाद तो चावल में मन ही नहीं लगेगा। प्रभु जी हरि बोल, हमारा गुलाब। प्रभु जी उनको दो क्यों दिया, हमको एक? अरे प्रसाद मिल रहा है, हरि बोल, खा लो। हाँ, लेकिन नहीं, वो उन्हें गुलाब जामुन चाहिए। उसके बाद 18वें उन्होंने गुरु बनाए, एक वैश्या थी जिसका नाम था पिंगला। क्या नाम था? पिंगला से उन्होंने सीखा। क्या सीखा? पिंगला नाम की एक नर्तकी थी, वो नाचती थी और लोगों को अपना नृत्य दिखाकर धन एकत्रित करती थी। नाचते 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 कई वर्ष बीत गए। एक दिन वो बैठी थी और कोई नहीं आया उसका नाच देखने के लिए। जब नृत्य देखने कोई उसको व्यक्ति नहीं मिला तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गई और सोचते 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 उसने कहा, मेरा जीवन कैसा है? जब से जन्म हुआ है तब से नाच नाच के पैसा कमाती हूँ, इससे अच्छा है एक दिन आराम तो करूँ। उसकी लाइफ में तो वीक ऑफ भी नहीं है, संडे। तो उसने कहा मैं जाती हूँ और अपने कमरे में आराम करती हूँ। उसने उस दिन गेट को बंद किया और अपने बिस्तर पर जाके सो गई। और सोकर उसने जब सोकर उठी उसको बहुत आराम का अनुभव हुआ कि मैं कहाँ महत्वाकांक्षा में लगी थी कुछ धन कमाने के लिए, इस धन को त्याग कर मैंने जो नींद ली है इससे मुझे जो ऊर्जा मिली है वो मुझे आज तक कभी नहीं मिली। तो उसने कहा कि एक लाइन उसने कहा, आशा ही निराशा है। क्या कहा? आशा ही निराशा है। जीवन में जितनी ज्यादा आप आशाएं रखेंगे उतनी ज्यादा निराशाएं हाथ। छोटा फोन रखेंगे, हाथ से गिर जाए कोई टेंशन नहीं। स्मार्टफोन रखेंगे, आशा रखी कि स्मार्टफोन हो, हाथ से गिरेगा तो कितने गए? 20,000। 20,000। और उस टाइम पे लगता है काश नोकिया वाला होता, 1000 रुपए वाला, रिलायंस का होता 500 वाला। जब गिरता है तब मन में आता है, लेकिन जब दूसरे के हाथ में देखते हैं तो मन करता है मेरे हाथ में भी बड़ा वाला होना चाहिए, जिसमें समझ में नहीं आता सुनने के लिए या सोने के लिए है। वो वाला तकिए जैसा फोन लेना चाहिए, बड़ा पिलो फोन। तो वो नहीं। तो इस तरह से उसने सीखा कि हमें जीवन में उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। उसने एक दिन अपनी उम्मीद को छोड़ा तो आराम मिला जीवन में। आप लोग उम्मीद को छोड़ देंगे तो आराम। कभी देखिए बैठ कर के सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए, बोले कल क्या होगा किसको पता, बैठ जाए आराम से। और उसके बाद बैठ करके आंख बंद करके भगवान का चिंतन करिए, चिंता त्याग दो। आप देखेंगे पल भर में शरीर से सारी जितनी भी टेंशन होती है ना, टेंशन में होती है, टेंशन वायर मतलब घूमी फिरी होती है हड्डियां अंदर से, सब रिलैक्स होने लग जाती हैं, एकदम आनंद का अनुभव। कभी करिए, थोड़ा सा अगरबत्ती जलाइए, लाइट थोड़ा डिम करिए, घर में शांति से बैठिए, भगवान के आगे आंख बंद करिए और चिंतन करिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आनंद का अनुभव हो रहा है कि नहीं? ऐसे ही होगा, आनंद का अनुभव होता है। या फिर कथा लगा लीजिए, ऑडियो पे वीडियो में कथा सुनिए बैठकर आराम से, कोई जल्दी नहीं। फोन बज रहा है, बजने दो, बच्चा गिर गया, गिरने दो। ऐसा भी नहीं है, जाकर देख लो भैया, चोट ना लगी हो, ठीक है। तो इस तरह से है। फिर उन्होंने 19वां गुरु बनाया अपना, 19वां गुरु बनाया बच्चा। एक बच्चे से सीखा। बच्चा कैसा होता है? एक खींच के थप्पड़ मारो तो पलट के प्यार करता है आकर के। उसको ये नहीं रखता कि मुझे ना इन्होंने मारा था, अब इन्हें छोड़ूंगा नहीं, इनकी टांग तोड़ दूंगा, ऐसा नहीं। 2 दिन बाद भी वो बच्चा अपने माँ बाप के पास आकर गले लगता है, पापा पापा, पिताजी पिताजी। क्यों? क्योंकि वो भूल गया है। भूलने का जो गुण है ना, ये बच्चे के अंदर है। और कभी देखा है चिंता, स्कूल की फीस भरनी है, चिंता किसकी है? माँ बाप की। बच्चा कैसा है? मस्त सो रहा है। कल पेपर है, माँ बाप कह रहे पढ़ ले, बच्चा कह रहा बच्चा। उन्होंने कहा सीखो। किस पर निर्भर है वो बच्चा? माँ बाप पे। हमें किस पर निर्भर रहना चाहिए? भगवान पे, वैष्णवों पे, भगवान पे। अरे आप क्या करेंगे अगर कल वो चाहेगा कि भूखा रहना है, तो क्या कर लेंगे आप? कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर क्यों इतने चिंतित रहते हैं? हर व्यक्ति आप देखिए किसी फ्लाईओवर पे खड़े होकर इधर से उधर गाड़ियां जा रही हैं इतनी जोर जोर से। क्यों? कहाँ जा रही हैं?
सब पता ही नहीं है। हाँ, सीने में जलन, दिल में एक तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। कवि गाते रहते हैं, पता ही नहीं है क्यों परेशान है, क्योंकि वो भगवान को नहीं जानता है। हाँ? अगर वो आत्मा के स्तर पे भगवान को जाने तो बस निश्चिंत रहेगा, एकदम आनंद मग्न। तो इस तरह से उन्होंने बच्चे से सीखा। फिर उन्होंने 20वां गुरु बनाया अपना। बस समाप्त होने वाले, 5-10 मिनट में और रुकिए, थोड़ा सा इतना सिखाया, कुछ तो बन जाइए इसमें से। 20वां उन्होंने गुरु बनाया अविवाहित सुकुमारी कन्या। एक कन्या थी जिसका विवाह नहीं हुआ। तो एक बार अवधूत जी एक घर के बाहर से गुजर रहे थे। उस लड़की के रिश्ते के लिए लड़के वाले आए। अब लड़की अंदर घर के बाहर जब आई, प्रणाम किया और अंदर जाने लगी, तो माँ बाप ने कहा, बेटा बहुत दूर से आए हैं, कुछ इनके लिए खाना पीना बनाओ। तो लड़की ने कहा, ठीक है मैं जाती हूँ। अब बड़ा ही गरीब परिवार था। उसमें ऐसा था कि खरीद के लाओ, चावल कूटो, फिर प्रसाद बनाओ, तब ऐसा होता। धान लाओ तो गेहूँ पीसो, फिर बनाओ। अब जब वो अंदर आई तो उसने कहा कि अब खाना बनाने को बोला है, अगर मैं नहीं बनाती हूँ तो माँ बाप बोलेंगे कैसी लड़की, इतनी देर होगी बना के नहीं लाई। तो उसने चावल धान को कूटना शुरू किया। तो धान कूटने के लिए एक धन कुटबा होता है ना, इतना बड़ा पत्थर, उसमें एक बड़ी सी डंडी होती है। तो उसने जब कूटना शुरू किया तो उस लड़की के हाथ में चूड़ियाँ थी। वो चूड़ियों में से आवाज़ आ रही थी, खन 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 खन। लड़की ने सोचा, कन्या ने, कि अगर ये खन खन की आवाज़ आती रही तो घर वाले क्या सोचेंगे, ये लोग कौन है, गरीब है, कि भाई खाना बनाने से पहले कूटना पड़ता है इनको, गेहूं की रोटी बनाने से पहले पीसना पड़ता है इनको, ओह बड़े गरीब हैं। तो उसने सारी चूड़ियाँ उतारना शुरू किया और सिर्फ 2 चूड़ियाँ छोड़ी और फिर भी धन को कूटती रही, धान को। जब वो धान को कूट रही थी, वो 2 चूड़ियों से भी आवाज़ आ रही थी। और वो सोचने लगी कि ये 2 चूड़ियों से भी आवाज़ आ रही हो, तो उसने दोनों चूड़ियाँ भी उतार दी और धान को बनाया। बाद में लाकर जब प्रसाद खाया, उन लोगों ने बड़ी तारीफ करी। अवधूत महाराज दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने इस जगह पर भक्तों क्या सीखा कि जब बहुत सारे लोगों का संग करेंगे तो आवाज तो आएगी। कम्युनिटी में रहेंगे, सोसाइटी में रहेंगे, खन खन की आवाज तो आएगी। यहां तक कि अगर 2 भी रहेंगे तो आवाज आएगी। तो क्या करें? हाँ, भक्तों के संग में रहें या अकेले ना रहें। भक्तों के संग में आवाज नहीं आती है, भौतिक संसार के लोगों के संग में आवाज आती है। और अगर भक्तों के संग में भी आवाज आ रही है तो या तो हम में कमी है या हमारे संग में कमी है। तो अपने को चेक करें और जब भक्ति करें, साधना करें तो अकेले करें। न झगड़ा न झांसा, सबसे बढ़िया एकांत वासा। सबसे बढ़िया एकांत में रहें, मतलब जब करें उस टाइम अकेले रहें। जब मतलब भक्तों के संग में बैठे लेकिन अकेले, मतलब अपने अंदर अकेले। जब शास्त्र पढ़े तो इसमें ग्रुप रीडिंग नहीं करनी है। हम लोग भागवत पढ़ रहे 10 लोग बैठ करके, अकेले पढ़ ले भागवत। प्रश्न आए गुरु से पूछना, या भक्तों का समूह, आश्रय सर्कल, भक्ति वृक्षा, ग्रुप सर्कल, वो पढ़ाई ठीक है क्योंकि वहाँ एक डिवोटी कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हम सम नॉलेज वाले लोग, सम ज्ञानी लोग मिल जाएंगे तो 15 मिनट की पढ़ाई के बाद हंसी मजाक बुराई ये होने लग जाएगी। इसलिए वहाँ आवाज आएगी। 10-15 दिन की पढ़ाई, पूरे जीवन की लड़ाई। 15 दिन पढ़ेंगे ना, वो पूरा जीवन लड़ते रहे। तूने उस दिन ऐसा किया ना, तेरे घर तो आना ही नहीं कभी, पक्की बात है। वो लड़ते रहेंगे। तो ये दत्तात्रेय जी ने कहा कि भक्तों के संग में रहो या फिर अकेले रहो। 21वां उन्होंने गुरु बनाया अपना सांप। क्या बनाया? पीछे वाले सो गए माताएं। क्या बनाया? सांप। सांप से उन्होंने कहा सीखा, उन्होंने सीखा कि सांप जब भी रहता है वो कहाँ रहता है? चूहे के बिल में, अपने बिल में नहीं। सांप ने आज तक अपने जीवन में बिल ही नहीं बनाया। चूहा बिल बनाता है और सांप उस बिल में मजे से रहता है। और हम लोग क्या बनाते हैं? प्रभु जी आजकल क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, एक 1 रूम अपार्टमेंट बना रहे हैं या फिर 2 रूम या फिर 3 रूम अपार्टमेंट। चूहे का घर कभी देखें अगर आप, ऐसे कैमरा डाल के अंदर, डिस्कवरी चैनल में मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करें आप, तो उसमें चूहे का बेडरूम होता है, एक ड्राइंग रूम होता है, ड्राइंग रूम के अंदर एक निजी रूम भी होता है जहाँ वो चूहा और चूहिया रहते हैं साथ में। हाँ, और इधर से चूहे का एंट्री रूम होता है, पर उधर से एग्जिट कभी नहीं करता। एग्जिट के लिए अलग से दूसरी गेट बनाता है। 2 गेट भी हैं, ए गेट नंबर 1, गेट नंबर 2। चूहे का मिलने वाला है तो पूछेगा कौन से गेट से आना है। 2 चौकीदार दोनों साइड पे, गेट 1 गेट 2। तो अब सांप बड़े ध्यान से देखता रहता है
कब चूहे जी आए, कब चूहे जी गए, कब चूहे जी आए, कब चूहे जी गए। और एक दिन चूहा जब इधर से इधर चेकिंग करता है ना अपने घर की, इधर घुसता है इधर निकलता है, इधर घुसता है, जब वो जाता है ना तो सांप वहां पे फन लगा के बैठ जाता है, अब आएगा एक दिन। बस वो बैठा रहता है इंतजार में, बड़ी देर हो गई आए नहीं, चूहे जी आवाज भी लगाता होगा। तो चूहा बाहर जैसे ही निकलता है, गप पूरा अंदर चूहा ले जाता है उसको। और जब खाने के बाद एक तो पेट भी भरता है और फिर कहाँ जाके रहता है, वो पहले गेट नंबर 1 से घुसता है कि अंदर कोई और ना हो, वो सबको को खा लूंगा, और फिर अंदर आराम से उसी बिल के अंदर रहता है, चूहे के बिल में सांप रहता है। तो ऐसे ही हम लगे रहते हैं पूरा दिन घर बनाने में, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, लेकिन जो माया का संसार है ना, मृत्यु आती है हम तो कहीं के कहीं चले जाते हैं। आज देखिए कई घर मिलेंगे पुराने, ये 100 साल पुराना मकान, नेम प्लेट में जिनका नाम है वो तो है ही नहीं, वो चले गए, रहते कौन है, दूसरे लोग रह रहे हैं। सोचिए जरा, ताजमहल में रहता है शाहजहां, देखा कभी, मिले, कहाँ गया? प्रभुपाद जी ने यही कहा, नेपोलियन बोनापार्ट का किला दिखाया, बोले देखिए प्रभुपाद जी नेपोलियन बोनापार्ट का किला फ्रांस में। प्रभुपाद जी ने कहा, ओ दिस इज नेपोलियनस कैसल, यस प्रभुपाद, यस ये उनका किला है। प्रभुपाद जी ने कहा किला भी है, फ्रांस भी है, लेकिन नेपोलियन कहाँ है, गए हैं, नेपोलियन चले गए। लेकिन नेपोलियन जब जीवित थे तो क्या कहते थे, नेपोलियन इज फ्रांस एंड फ्रांस इज नेपोलियन, फ्रांस नेपोलियन है और नेपोलियन ही फ्रांस है, मतलब मैं हूं तो फ्रांस है तो मैं हूं। आज भी ऐसे कई नेताओं को घमंड होता होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ना हमसे कुछ है ना किसी से कुछ है, जो कुछ है वो किससे है, हरि से है, हरि से है, भगवान से है सब कुछ। फिर उन्होंने 22वां गुरु बनाया एक बाण बनाने वाला, ईशुकार, ईशु मतलब बाण, ईशुकार मतलब बाण बनाने वाला, राजाओं के बाण बनाने वाला व्यक्ति उस धार लगाता है, वो धार लगा रहा था ध्यान पूर्वक, और इधर से राजा की सवारी गुजरी तो ढम 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 नगाड़े बजते जा रहे हैं और जा रही है सवारी। पीछे एक सेनापति भागता हुआ आया और उसने उस ईशुकार से कहा, ए भाई यहां बाण बना रहे हो, पता है राजा की सवारी उल्टे हाथ को गई कि सीधे हाथ को? तो उसने कहा कौन से राजा की सवारी, उसे यही नहीं पता, राजा की सवारी भी गुजरी है, एक राजा की सवारी में कई घोड़े, कई हाथी, कई शंख निकल रहे हैं, लेकिन वो अपने काम के प्रति ऐसा कंसंट्रेशन बना रहा है, एकाग्रचित्त है कि बस उसको ध्यान ही नहीं है कि कौन राजा और कौन सी सवारी। ये है एकाग्रचित्त। उसने सीखा ईशुकार से एकाग्रचित्ता कैसी होती है। 23वां उन्होंने गुरु बनाया मकड़ी। मकड़ी से क्या सीखा? मकड़ी से उन्होंने सीखा कि अपने मुंह से जाला निकालती है, उसे खेलती है और बाद में उसको अपने अंदर ग्रहण भी कर लेती, खा भी लेती है। तो उन्होंने कहा भगवान ऐसे ही है, महाविष्णु रूप में गर्भोदक सागर में ऊपर लेटे हुए कर्ण सागर में भगवान, और वहां से भगवान पूरी सृष्टि को अपने रोमकूप से प्रकट करते हैं और फिर बाद में उसको सारे को अपने ही अंदर महत्त्व में लीन कर लेते हैं। ये उन्होंने भगवान महाविष्णु को मकड़ी से सीखा कि महाविष्णु ऐसे होंगे मकड़ी की तरह। तो ये उन्होंने मकड़ी से सीखा। और 24वां उन्होंने सीखा भृंगी से। भृंगी, जोर से बोलिए, भृंगी। भृंगी को ततैया भी बोलते हैं कुछ लोग, या फिर बर्र बोलते हैं कुछ लोग। शास्त्र भागवत में भी बर्र के नाम से भी आया है भृंगी, अंग्रेजी में वास्प कहते हैं, वेस्प। तो ये जो है भृंगी, ये एक बार एक भृंगी ने एक छोटे से कीड़े को पकड़ा और अपने भृंगी के छत्ते में लाके डाल दिया। अब भृंगी के छत्ते के अंदर पड़ा पड़ा कीड़ा इस चिंतन में था, अभी उसे खाया नहीं है कि अब जब लौट के आएगी भृंगी तो क्या करेगी, मुझको चबा चबा के खाएगी। ये सोच सोच कर, इस चिंतन मात्र से वो कीड़ा क्या बन गया, भृंगी बन गया। ऐसे कैसे हो गया? वो भृंगी जैसा स्वभाव उसका हो गया, भृंगी जैसा, वैसे ही बर्राने लगा, आवाज निकालने लगा। और जैसे ही उसने शरीर छोड़ा तो क्या हुआ, उसने भृंगी का शरीर प्राप्त किया। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जिसका स्मरण करेंगे वैसा शरीर प्राप्त होगा। वो अंत में किसका चिंतन कर रहा था? भृंगी का। क्या शरीर मिला? डरता था इसलिए मरता था, डरता था इसलिए। लेकिन भक्त को कैसा होना चाहिए? निडर, अभय,
इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का नाम है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। तो हम भक्तों को इस तरह से भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो चिंतन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने आज सीखा कि किस प्रकार से हमारा शरीर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया 24 तत्वों से बना है, और इन 24 घंटों के अंदर ही श्रील प्रभुपाद बन गए। इन 24 घंटों के अंदर गौर किशोरदास बाबा जी बन गए। इन 24 घंटों में महापुरुष बन गए, भक्त बन गए, गोस्वामी बन गए। हमारे पास भी वही 24 घंटे हैं। उन 24 घंटों में हमें इन अवधूत दत्तात्रेय भगवान की कथाओं से, 24 गुरुओं की शिक्षाओं से सीखना चाहिए कि हम अब सदा किसका चिंतन करें? भगवान का चिंतन करें। कृष्ण का चिंतन करो, वो सदा तुम्हारे साथ हैं। बोलिए, कृष्ण का चिंतन करो, वो सदा तुम्हारे साथ हैं, इसलिए वो धरा पे कहलाते जगन्नाथ हैं, इसलिए वो धरा पे कहलाते जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ जो जगत के नाथ हैं, ऐसे भगवान का सहारा लीजिए। इन 24 शिक्षाओं को ग्रहण करिए। इसमें से कोई भी एक शिक्षा को अपने घर ले जाइए, उससे अपने जीवन को बदलिए और आनंद का अनुभव करिए। हरे कृष्णा।